राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी ठीक ठाक ही हूँ। और मैं सोच रही थी आप लोग को मैं बता दूँ, फिर मैंने सोचा नहीं बताऊँ, फिर मैंने सोचा बता दूँ। ऐसे करते करते आज तीसरा दिन है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं बताऊँ कैसे, क्या बोलूँगी मैं, क्योंकि और सारे मेरे ब्लॉग्स और ये सब चीज़ें होती हैं तो उसमें बहुत हैप्पीनेस होती है, कुछ चीज़ें होती हैं जो पॉजिटिव होती हैं, जो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं खुश रहती हूँ, मेरे फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल होती है। पर समझ ही नहीं आ रहा था कैसे बताऊँ मैं। फिर मैंने कहा कोई नहीं, छोटा सा ये ब्लॉग शेयर कर देती हूँ, पर मैं क्योंकि आप मेरी फैमिली हो तो फिर आपको मेरी लाइफ में क्या क्या चल रहा है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आप लोगों को। तो मैं बताऊँ दूँ कि अभी हमारे घर में थोड़ा सा शोक का माहौल है, क्योंकि हमारी दादी जी की डेथ हो गई है और आज तीसरा दिन है। वैसे दादी जी की एज तो हो गई थी, मतलब हो गई थी वो 80-85 के आसपास, लेकिन मतलब जाने का टाइम नहीं था उनका। पर क्या ही कर सकते हैं, जिनको भगवान ने बुला लिया है या फिर जिनका टाइम पूरा हो गया है। कोशिश तो हम बहुत करते हैं पर हर चीज़ हमारी हाथ में नहीं होती, हर चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती जैसा हम चाहते हैं। तो दादी जी अब नहीं रही हैं, वो चली गई हैं हमें छोड़कर, और पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा ही डिस्टर्ब है, क्योंकि उन्होंने अभी तक अपनी फैमिली में एक दादी का फ़र्ज़ तो निभाया ही है, एक माँ भी थी वो। मतलब घर में बच्चे जो हैं उनको दादी कम और माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा निभाई है उन्होंने। तो सबको दुख है, किसी ना किसी से उनका कुछ ना कुछ रिलेशन था, पर सबसे ज़्यादा जो बच्चों को उनकी कमी महसूस होगी, जिसको मैं आपको वर्ड्स में नहीं बता सकती। दादी का प्यार है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन माँ की जगह इस दुनिया में कोई भी नहीं ले सकता, इतना तो मुझे अब तक पता है। और बच्चे अभी छोटे हैं और उनको ये सब चीज़ें समझने में ही बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा हर्ट हैं बच्चे। हम लोग भी हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें थी जो उनको कर जानी थी पर नहीं हो पाई, अब उनके बिना ही सारी चीज़ें हमें करनी पड़ेगी। पर इतना ही बोलूँगी कि भगवान हम सबको हिम्मत दें कि सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएँ। तो आज थर्ड डे है और सुबह से आज मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो जितने भी किसी का स्वर्गवास हो जाता है उसके बाद जितने भी रिचुअल्स होते हैं हमारे, वो सारे फॉलो किए जा रहे हैं धीरे धीरे। 12, 13, 14 दिन का कुछ होता है, तो आज तीसरा दिन है। तो फिर चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सब चीज़ें हो रही हैं, प्रिपरेशन हो रही हैं, क्योंकि जिन्होंने मुखाग्नि दी होती है उनका थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, थोड़ी ज़्यादा केयर करनी पड़ती है उनकी। तो फिर वही सुबह से ही वही सब चीज़ें, खाना बनाना, खाना, ख्याल रखना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आप लोग मेरी सिचुएशन देख कर लगी होंगी। देखिए मेरे को अपने बालों को कंघी किए भी 2 दिन 3 दिन हो गए हैं। तो चलिए नीचे दिखाती हूँ क्या सब प्रिपरेशन हो रही है। चलिए, तो यहाँ पर खाना बन के रेडी है और ये खाना सबसे पहले जाएगा चाचा जी को, क्योंकि उन्होंने ही मुखाग्नि दी है, तो सबसे पहले वो खाना खाएंगे, फिर उसके बाद ही कोई खाना खाएगा। और यहाँ पर मैं पूड़ियाँ तल रही हूँ और मेरे साथ हेल्प करवा रही है मेरी चाची जी, क्योंकि उनको पूड़ियाँ बेलनी पड़ रही हैं, क्योंकि आप लोग को तो पता ही है अगर मैंने 10 पूड़ियाँ बेली तो उसमें से 5 ही फूलेंगी और 5 ऐसे ही रह जाएंगी। तो इसलिए बहुत सारे लोग थे, कम से कम 12-15 लोग होंगे, उन सारे लोगों के लिए खाना बनाना था मैं, इसलिए फिर वो मेरी हेल्प करवा रही हैं। अगर आपको ये मेरी ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।